स्क्रीन दिख रहा है? चलो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक ब्लैंक पेज में हम बना के देते जाएंगे। फिर से एग्जिट करके ज्वाइन वो दिख जाएगा, ठीक है ना। चलो 3 नंबर सवाल देखो, ये लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब कोई ज्वाइन होना चाहता है बताओ, ऐसे में क्लास कैसे क्या करवाएंगे? अरे तुम लोग एग्जिट क्या होता है? अरे हाँ चलो, तो फॉर्मूला ये होता है, बी का मान कितना है, यहाँ से हम देखो सर्कल कर रहे हैं, तुम लोग देखना, ब्लैक कलर से सर्कल करेंगे। ये हो गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हो गया क्या? तो चलो, तो माइनस बी यानी माइनस, हाँ नेट नहीं पकड़ रहा है तो बोलो यही रूप में आके करेगा, यहाँ से नेट पकड़ेगा। उसके बाद ए का मान कितना है? 2। क्या समझ आ रहा है? अब चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 5/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? क्या ऑप्शन में ऐसा है? 5/2 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी है। चलो ऑप्शन नंबर डी है, तो हम लोग इस सवाल को कंप्लीट कर देते हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा सवाल देखेंगे। कॉपी किताब लेके बैठा है ना, साथ साथ बनाते चलो। चलो अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलो देखो, नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? अगला सवाल 4 नंबर देखो। चलो देखो 4 नंबर सवाल देखो, लिखा हुआ है तुम्हारा 2x² प्लस px ना, इतना का एक मूल -3 हो तो p का मान निकाले। अरे वहां से हो जाएगा कनेक्ट, हॉटस्पॉट ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, करो वहां से नवीन, हो जाएगा होशियार। अब वहां से दूरी हो जाता है ना, यहाँ से नजदीक होता है। ऑफिस में बैठेगा? ऑफिस में बैठा हुआ था, ऑफिस भी दूरी हो जाता है, यहाँ करके देखो हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है? हेलो हेलो, जा रहा आवाज? चलो देखो 4 नंबर सवाल, तो सब वॉइस कम कर लो। हाँ देखो, तुम्हारा प्लस px -3, तो बोल रहा है एक मूल तुम्हारा क्या है? 3 है। इसका मतलब दिया क्या हुआ है? x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -3। तो पूछ रहा है p का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको
चलो x के जगह पे वैल्यू रख लो, क्या लिखेंगे 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर 0 लिख देंगे। चलो सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 ये वाली सिंबल रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे -3p -3 बराबर 0। चलो 18 3 कितना हो जाता है, 18 में 3 जगह 15 -3p बराबर -15 होगा क्या, माइनस से माइनस गया 3 5 15। बोलो p का वैल्यू कितना आया 5। तुम्हारा ये हो गया आंसर। चलो 5 नंबर सवाल को देखते हैं। पाँच नंबर सवाल देखो, क्या यदि बहुपद एक्स के अल्फा बीटा है, अरे एक मिनट रुक जाओ, अल्फा बीटा, इसमें अल्फा इंटू बीटा होगा, डॉट कोमा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सवाल नंबर कितना है 5 नंबर। चलो 5 नंबर देखो सभी लोग, क्या लिखा हुआ है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, बराबर 0 भी है नहीं है, तो बोला है अल्फा बीटा का शून्यक दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, हाँ सी बाय, क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी लिखते जाते हैं, ठीक है हो गया। डिस्प्ले कौन जन हो रहा है रे, लोडिंग किया गया। हाँ सब कुछ बैगनी हरा हेलो सिम नहीं से हॉटस्पॉट से चल रहा है, तेरे चुप ना कितना बोलेगी। हाँ चलो कितना नंबर सवाल होगा, 6 नंबर ना। ये स्पेस गड़बड़ हो गया ना, ऐसा करते हैं हाफ लाइन खींच देते हैं, उस हाफ लाइन में कितना नंबर होगा 6 नंबर, 6 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में, 100 में नहीं समांतर श्रेणी में। चलो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है 2 5 7। एक मिनट रुक जाओ, 2 5 7 ना, डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तुम लोग के फोन में छोटा छोटा दिखता है ये हम जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन नहीं दिखता है, सर ये लोग को लैपटॉप पे दिख रहा है, जूम करके देख सकता है तुम लोग, फोन में जूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा 1 3 5 डॉट 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 डॉट, यही है ना। चलो देखो इसमें सब में डिफरेंस देखो, ये दोनों में डिफरेंस कितना है 2, यहाँ कितना है 2, ऊपर में देखो तो 3, इसमें 2, ये भी नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं होता है, स्क्वायर वाला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या आया समझ में,
चलो इसको भी घेर दो। सवाल नंबर 7 आ जाएगा इसमें। मम्मी कपड़ा। चलो 7 नंबर सवाल देखो। चलो 7 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉस है। कॉस स्क्वायर थीटा यही है ना। तो बोल रहा है क्या होगा वैल्यू। तो जब इस प्रकार का दोनों अलग अलग है पहले साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सूत्र जानते हो क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी होता है कॉसेक स्क्वायर। कौन जो होना चाह रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट कर दिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो देखो तुम्हारा इतना है इसका बोल रहा है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिए। रूट नहीं होता है नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है सही बोल रहा है। बोलो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 गुने 5 गुने 2 16 -4 पंचे 20 20 दूना 40। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा -24। ऑप्शन नंबर कितना में है ये। हाँ बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी में है। चलो अगला सवाल देखो। कितना नंबर सवाल होगा 9 नंबर। हाँ 9 नंबर देखो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की प्रवृत्ति क्या होगी। चलो हम लोग देखते हैं इसकी प्रवृत्ति कैसे चेक करते हैं पता है ना। यही डी निकाल के। कैसे प्रवृत्ति चेक करते हैं डी निकाल के। कंडीशन होता है यदि बराबर होगा तो क्या होगा समान होगा ना और वास्तविक भी होगा। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 ठीक है क्या। चलो अब इसकी प्रवृत्ति निकालेंगे ना डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 है क्या। चलो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा -4 का 4 गुने 2 गुने 3 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। बोलो डी का मान क्या आया लेस देन कितना आया -8 ये आया ना। तो बोलो ये क्या हो जाएगा ये तुम्हारा माइनस में जब आता है डी का मान तो क्या होता है। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वास्तविक नहीं यानी ए हो जाएगा। क्या आया समझ में आया समझ में। चलो
पेज नहीं आता क्या? गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा क्या? एक्स कॉमन ले लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू एक एक्स का वैल्यू 1 आएगा, दूसरा एक्स का वैल्यू 2 आएगा। ऑप्शन में ये है क्या? ऑप्शन डी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? चलो लाइन खींच ही लेते पहले। क्या हुआ? 11 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखाओ, क्या है? √3 गुना √5। बी नंबर ऑप्शन देखो, √7 गुना √9। ऑप्शन नंबर सी देखो, √8 गुना √2। √2 √3 गुना √6। डी नंबर में होगा √3 गुना √6। √6। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, √15। इसको गुना करोगे तो √63, नहीं टूटेगा। इसको तोड़ोगे तो 8 दूनी 16, ये टूट जाएगा, 4 आएगा। ये 34 18, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? चलो निम्नलिखित में कौन कितना नंबर होगा? गुणनखंड वाला 12 नंबर। 12 नंबर सवाल देखो क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन सा 154 का अभाज्य गुणनखंड है? 154 लिख लो, ठीक है ना। हाँ, 154 का अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल कर दो ऐसे, ठीक है ना। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। क्या? 2 से नहीं होगा, 7 से होगा, बिल्कुल सही। ये 2 से हुआ, ये 7 से होगा 11। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 7 गुने 11। चलो ऐसा ऑप्शन में है, 2 गुने 7 गुने 11। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आया समझ में? तो चलो अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर। क्या समझ में आ रहा है? 13 नंबर सवाल लिखा, निम्नलिखित में कौन सा एक घातीय समीकरण है, ठीक है ना। चलो 13 नंबर का ऑप्शन लिखते चलो और करते चलो। लिखा हुआ है x + 5 x + 7 है। इसको सोल्व करते हैं तो देखो x से x खत्म हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन एक घातीय। चलो ये 5 + एक घातीय, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सवाल ये ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, क्या लिखा हुआ? x + 1 का चलो सोल्व करते हैं इसको, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 4x प्लस क्या आ रहा, कट गया। अब उधर बोलो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आंसर में दिया हुआ है, सर ऑप्शन नंबर बी। तो आगे क्यों करें मेहनत, क्या क्या, हाँ प्लस 1 हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ +1 हो जाएगा, ये तुम्हारा +1 हो जाएगा। क्या समझ में आया। अगला सवाल कितना है, हाँ 14 नंबर ना। 14 नंबर होगा ये भगवान। चलो 14 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें द्विघात बोल रहा है 14 नंबर में, बोलो ऑप्शन से यहीं से देख ले सवाल करके। 14 नंबर में देखो तो यहाँ देखो द्विघात बोल रहा है ना, कौन बोला द्विघात समीकरण है ना, ए नंबर ऑप्शन को रहने दो, बी नंबर ऑप्शन को देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या, हाँ बी नंबर भी कट जाएगा, सी नंबर ऑप्शन देखो, डी नंबर देखो ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है ना। 15 नंबर देखो लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण में 4x² माइनस 3kx प्लस 1 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, बोल रहा है मूल बराबर है, तो डी का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, चलो सोल्व करते हैं फिर। चलो 15 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा हुआ बोलो तो, 4x² माइनस 3kx तुम लोग बनाता है या फिर बैठा हुआ है, बना रहा है ना, बनाते हैं। बिल्कुल बनाओ, हम सारा का पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है ना, वीडियो डाले या ना डाले पीडीएफ रहेगा। चलो डी बराबर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना, हाँ माइनस होगा बिल्कुल सही, b² माइनस 4ac, ठीक है क्या। चलो अब निकालते हैं, डी का मान 0 दे देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर देंगे, माइनस 3k का स्क्वायर देंगे ना रे, हाँ 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने c का गुना, क्या सही है, चलो देखो क्या लिखेंगे, 9k² माइनस 4 चौक 16 बराबर 0, बोलो 9k 16 तो स्क्वायर बराबर 16/9 4/3 एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या सही है, यस सर। आया समझ में, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, हाँ नहीं 9 वाला है कि भाग गया है सर, है ना। चलो हिमांशु है रे, सर हिमांशु है कि नहीं, 16 नंबर होगा ना, 16 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 हो तो यदि द्विघात बहुपद होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखो, गिवन में क्या डाटा दिया हुआ है
गिवन क्या दिया हुआ है, बोलो। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, योग 2 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। क्या है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है क्या। चलो तो हम लोग करते हैं, बताओ तो क्या होता है। एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ -15 है, बोलो क्या होगा। क्या ऐसा है ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस सवाल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है ना। ये हाईलाइटर चला दिए हैं, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला सवाल देखें हम लोग। कौन बोला रे, नमन बोला। आओ बाबू कल मिलते हैं तुमसे। चलो कितना नंबर सवाल होगा अब, 17 नंबर। चलो 17 नंबर देखो, क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एपी में नहीं है ना। चलो सारे ऑप्शन को लिखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 12 16 20, ठीक है ना। अब देखो दोनों के बीच का अंतर क्या क्या है, डिफरेंस याद करो। इसमें 4 है, इसमें 4, ये एपी में है, क्या है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन बी में क्या है, 2 का स्क्वायर 5 का 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। स्क्वायर वाला है, ये नहीं है, 100% नहीं है ना, तो यही होगा राइट आंसर। आगे क्यों मेहनत करें, क्या ऐसा करते हैं, सारे में लाइन खींच ही देते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। एक मिनट रुक जाओ। तो सवाल नंबर 19 देखो, वीडियो पॉज करते हैं ना तो, हाँ देखो 19 नंबर देखो क्या लिखा है, यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में तो एक्स का मान निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस प्रकार का सवाल आएगा ही, आता है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी आता है। 3x और ये क्या है 4, 4x + 1। ठीक है क्या, हाँ क्या हुआ, आंसर नहीं है क्या। देखो ये पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 ना। सूत्र क्या होता है, वैल्यू लिखाओ। तुमको पता नहीं है कि माइनस में चला जाएगा, बोलो क्या होगा ये, ठीक है क्या, क्या है ऐसा ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नो सर। चलो कितना नंबर सवाल होगा, 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा हुआ यदि एक्स 20 नंबर गलत पड़ा है क्या, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री,
सब 30 डिग्री का मान पूछ रहा है ना। चलो वैल्यू देख लो कितना कितना। वैल्यू याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। टेन 30 डिग्री निकालो बुक, निकालो बुक, निकालो। निकाला जी? याद है वैल्यू? किसको किसको याद है? किसी को याद नहीं है? किसको याद है? किसी को याद है क्या? है रे कोई? किसको याद है? गुड़िया को याद है? झूठ बोल रही है। हमको भी याद है। झूठ बोल रही है, नहीं याद है। ठीक है, कल पूछेंगे हम क्लास में। हाँ देखो सवाल ये है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 क्या होता है? ओनली 2। 2 से 2 गया, 1/3 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी। बी कि डी? अरे गलत बोल रहा है। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ स्कूल पे क्लास ले रहे हैं, थोड़ा करते हैं 5 मिनट में। क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, करते हैं। हाँ क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। ठीक। हाँ देखो 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? इतना इतना का श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होगा क्या? चलो करो, जिससे हो जाता है तो पहले करके रखा करो। क्या 10 है, 7 है, 4 है, यही है ना? गलत लिख दिए क्या? नहीं सही लिखे। चलो देखो क्या दिया हुआ है ये देखो तुम्हारा। इसमें n ना, n बराबर कितना दे रखा है? 10 दिया हुआ है क्या? चलो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही निकालना है, n निकालना है क्या? तो बोलो 10 प्लस कितना होगा? 9 गुने 3 होगा क्या? कैसे -3? हाँ बिल्कुल हाँ तो -3 दे देते हैं। दे दिए। 9 3 27, 27 में से 10 जाएगा कितना होगा? हाँ तो an कितना आ गया? क्या ऐसा ऑप्शन में है? कितना नंबर? सी में है। चलो एक और सवाल आ जाएगा इसमें। अब कितना नंबर होगा? 22। चलो बहुत ज्यादा सवाल कर लिए, इसके बाद छोड़ देंगे। 22 नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है? 2 7 12 डॉट 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 में 47वां पद पूछ रहा है ना? हाँ n बराबर कितना दिया हुआ है? कौन सा पद? अच्छा an दिया हुआ है, an दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल 47 बराबर 2 प्लस n-1 कितना हो जाएगा? ये 5। ठीक है क्या? इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 बटे 5। हाँ बिल्कुल 10 हो जाएगा। क्या आया समझ में? कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अब छोड़ दे। हाँ 23 का क्या है? प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा? ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं करना, विषम प्राकृत संख्या का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर यानी 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 सीधे आंसर दे देगा इसका। क्या आया समझ में? तो छोड़ दे, अब हो गया।